हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट का पहला वीडियो आप देख ही चुके हैं। ये है सेकंड पार्ट, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियाँ। सेकंड पार्ट का लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग, पूरे पार्ट का लाइन वाइज अर्थ देखने को यहाँ मिलेगा। 3 पॉइंट्स हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। पार्ट फर्स्ट इस चैप्टर का पिछले वीडियो में देखा जा चुका है, उसे आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। फोर्थ नंबर है राम मोहन रॉय, 1772 से 1833 तक। राम मोहन रॉय, ए लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राम मोहन राय कौन थे? एक लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, बंगाल से एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। अंडरस्टूड समझ गए, व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, व्हाट क्या, वाज था, रॉन्ग गलत, विद साथ, द कंट्री देश के साथ क्या गलत हो रहा था। ये बात को राम मोहन राय समझ गए। लेट अस नॉट डिस्पाइज ourselves, our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. Let us, आइए हमें, not despise ourselves, हमारी अपनी, despise यानी तिरस्कार या उपेक्षा, आइए हम अपना तिरस्कार या उपेक्षा ना करें। despise यानी उपेक्षा या तिरस्कार। Our ancient culture is great, आर हमारे, एंशियंट प्राचीन, कल्चर यानी संस्कृति, इज ग्रेट महान है, बड़ी है, एंड आर वी आर कैपेबल हम समर्थ हैं, ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स बड़े उपलब्धियां प्राप्त करने में, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, ग्रेटर यानी महान महान, बड़ी बड़ी, अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां प्राप्त करने में कैपेबल हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म हमें पहले चाहिए सुधारना, आर सोसाइटी हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमें पहले हमारे समाज को सुधारना चाहिए या हमें पहले हमारे समाज को सुधारना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास, हैव बीन रूइनिंग अस बर्बाद, रूइनिंग यानी बर्बाद, अस यानी हमें, अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, ही उन्होंने, टोल्ड कहा, हिज उनकी, वाइफ पत्नी को, क्या नाम था उनका? उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बताया। काउस आर डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, उन्होंने ये कहा कि काउस गायें, आर ऑफ डिफरेंट कलर्स अलग अलग रंग की होती हैं, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न कलर्स की होती हैं, बट परंतु द कलर ऑफ देयर मिल्क उनके दूध का रंग, दूध का कलर, इज़ द सेम एक जैसा है, सफ़ेद होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, डिफरेंट टीचर्स भिन्न भिन्न यानी अलग अलग टीचर्स, अलग अलग अध्यापक या शिक्षक, हैव डिफरेंट ओपिनियंस उनके विचार अलग अलग होते हैं, ओपिनियन उनके विचार जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, बट परंतु द एसेंस उनका जो सार है, ऑफ एवरी रिलीजन प्रत्येक रिलीजन का, प्रत्येक धर्म का, इज़ द सेम एक जैसा है। गाय अलग अलग रंगों की होती हैं परंतु उनके दूध का रंग एक जैसा है। विभिन्न अध्यापकों या गुरुओं के विचार अलग अलग होते हैं लेकिन प्रत्येक धर्म का सार एक जैसा है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, ही वॉज अट्रैक्टेड वे आकर्षित थे, बाई साइंस साइंस से, विज्ञान से, एंड मॉडर्न नॉलेज आधुनिक जो ज्ञान था, आधुनिक सोच थी उससे। वो कहते थे नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, नॉलेज यानी ज्ञान, शुड बी प्रैक्टिकल व्यवहारिक होना चाहिए, एंड साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार पर वैज्ञानिक होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने
समाचार पत्र शुरू किया, बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। बट परंतु द सस्पिशियस ब्रिटिश, जो सस्पिशियस संदेह करने वाले थे अंग्रेज़ लोग, उन्होंने क्या किया, स्टॉप्ड देम, उन्हें रोक दिया इन 1823 1823 में। उन्होंने समाचार पत्र शुरू किए, लेकिन संदेही अंग्रेज़ों ने उन्हें 1823 में रोक दिया। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। ही क्रॉस्ड, उन्होंने पार किया, क्रॉस किया, द सीज, समुद्र को, सागर को, एंड वेंट, गए, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए गए, टू सी, देखने के लिए, व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, व्हाट मेड, किसने, मेड बनाया, द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों को, पावरफुल, ऐसी कौन सी वो चीज़ है जिसने अंग्रेज़ों को इतना शक्तिशाली बनाया था। ये देखने के लिए वो समुद्र के पार इंग्लैंड में गए। देयर ही टोल्ड देम, देयर, वहाँ, ही, उन्होंने, टोल्ड, कहा, देम, उनको, क्या कहा अंग्रेज़ों को, राम मोहन राय ने, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, वी, हम, एक्सेप्ट, स्वीकार करते हैं, यू, आपको, एज रूलर्स, शासक के तौर पर, आपको हम शासक के तौर पर या सरकार के तौर पर या राजा के तौर पर हम एक्सेप्ट करते हैं। एंड, और, यू मस्ट एक्सेप्ट अस, यू मस्ट, आपको भी चाहिए, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, अस, हमें, एज सब्जेक्ट्स, प्रजा के तौर पर, आपको भी हमें प्रजा की तरह स्वीकार करना चाहिए, हमारे प्रति प्रजा की तरह व्यवहार करना चाहिए। बट, परंतु, यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ऑज टू हिज सब्जेक्ट्स। बट, परंतु, यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद रखना चाहिए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, ए रूलर, एक शासक की, ऑज, टू हिज सब्जेक्ट, जो प्रजा के प्रति, जो अपनी उसकी प्रजा के प्रति दायित्व होते हैं, उनकी जिम्मेदारी को, ऑज यानी दायित्व, उनको याद रखना चाहिए। 5th पॉइंट है ऑपरेशन, यानी अत्याचार या दमन जो अंग्रेज़ों ने किए थे। कौन सा पीरियड था ये, 1765 से 1835। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, बट, परंतु, द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों ने, कंटिन्यूड, जारी रखा, टू ऑप्रेस, दमन या उत्पीड़न या अत्याचार, इंडियंस, भारतीयों पर, परंतु अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर अत्याचार जारी रखा, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3rd, 1818 में क्या किया, दे हैड पास्ड, उन्होंने पास किया, रेगुलेशन 3rd, एक रेगुलेशन 3rd पास किया, एक नियम, एक जो नियम, रूल कह सकते हैं, रूल बनाया। अंडर इट, इसके अंदर क्या था, रेगुलेशन 3rd के अंदर, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, एन इंडियन, एक भारतीय, कुड बी जेल्ड, उसको जेल भेजा जा सकता था, विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के, इन ए कोर्ट, एक कोर्ट के अंदर, मतलब कोर्ट के अंदर ट्रायल बिना दिए बिना ही उसे जेल में रखा जा सकता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। ऑल द टाइम, हर समय, हमेशा, ब्रिटिश ऑफिसर्स, अंग्रेज़ अधिकारी, इन इंडिया, भारत के अंदर, ड्रू, खींचते थे, ड्रॉ करते थे, बिग सैलरीज, बड़ी बड़ी सैलरीज यानी बड़ी तनख्वाह, बड़ी वेतन, बड़ा वेतन पाते थे ब्रिटिश अधिकारी इंडिया के अंदर। एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स, भाग्य आजमाते थे, इन प्राइवेट बिजनेस, जो निजी व्यवसाय थे उनमें किस्मत आजमाते थे, यानी कि नौकरी करने के साथ साथ यहाँ वो अपना खुद का बिजनेस भी करते थे। इन 1829, 1829 तक ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। बाई 1829, 1829 तक ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग, ब्रिटेन निर्यात कर रहा था, सामान बेच रहा था, ब्रिटिश गुड्स वर्थ, कितनी कॉस्ट का, उसकी वर्थ क्या थी, 7 करोड़ रुपीज़, 7 करोड़, टू इंडिया, इंडिया को।
1829 तक ब्रिटेन भारत को 7 करोड़ रुपए की कीमत का सामान निर्यात कर रहा था। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज लोग प्रॉस्पर्ड, खुशहाल हो रहे थे, समृद्ध हो रहे थे, ऑन द कंपनीज लूट, कंपनियों की लूट पर। कंपनियां लूटे जा रही थी, ब्रिटिश कंपनियां, उससे अंग्रेज लोग कमा रहे थे दिनों रात। वाइल, जबकि इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग, बिगन टू डाई, मरना शुरू हो गए थे, भारतीय उद्योगों के समाप्त होने की शुरुआत हो चुकी थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, जो गवर्नर था इंडिया में ब्रिटेन का, कौन था ये? जनरल बेंटिक। रिपोर्ट किया, बैक होम, वापस घर यानी इंग्लैंड को सूचना दी। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। द बोन्स, हड्डियाँ, ऑफ कॉटन वीवर्स, कपास बुनकरों की, आर ब्लीचिंग, सींच रही हैं, द प्लेन्स, खेतों को, ऑफ इंडिया, भारत के जो भूमि है उसको कपास बुनकरों की हड्डियाँ सींच रही हैं। अर्थात अत्यंत शोषण हो रहा है इंडियंस का। 6 नंबर पॉइंट है डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टता। 1835 से लेकर 56 तक ये पीरियड रहा जिसमें लोग परेशान हो गए और असंतुष्ट रहे, इंडियन लोग, अंग्रेज़ों से। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। वी शुड टीच, हमें पढ़ाना चाहिए, द नेटिव्स, यहाँ के जो निवासी हैं उन्हें, थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। यानी यहाँ के जो लोग हैं अभी तक तो अपनी भाषा में, हिंदी में पढ़ा करते थे, लेकिन इनको अंग्रेज़ों से बात करने के लिए अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना चाहिए। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। इंग्लिश एजुकेशन या एजुकेशन, जो अंग्रेजी शिक्षा थी, उसने प्रोड्यूस्ड, पैदा कर दिए, क्लर्क्स, बाबुओं को पैदा किया, टू होम, जिन्हें द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों ने, गेव, दिए, पेटी जॉब्स, छोटे काम दिए, अंडर देम, उनके अंडर में। जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की जिन लोगों ने, इंडिया के लोगों ने, उससे क्या बन गए? वो क्लर्क बन गए। टू होम, जिन्हें ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम, उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में उन भारतीयों को छोटे छोटे काम दे दिए। इंसिडेंटली, संयोग से, इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। बस यहीं अंग्रेज़ों से गलती हो गई। संयोग से, इंसिडेंटली, इट ऑल्सो प्रोड्यूस, इसने पैदा कर दिया, तैयार कर दिया, ए न्यू जनरेशन, एक नई जमात पैदा कर दी, न्यू जनरेशन, नई जनरेशन पैदा कर दी, ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों की, जो इंटेलिजेंट लोग, जो हिंदी, जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, इंटेलिजेंट तो पहले भी थे, लेकिन उन्हें अंग्रेज़ों से बात करने के लिए भाषा नहीं आती, अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, तो वहाँ क्या किया? अंग्रेजी भाषा इनको सिखा दी गई। इससे क्या हो गया? एक बुद्धिजीवियों की नई जमात तैयार हो गई। अब जब बुद्धिजीवी आ गए तब इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सुगबुगाहट शुरू कर दी, अपने अधिकार मांगने शुरू कर दिए। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें एजुकेट यानी शिक्षित करना चाहिए, आवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों को, हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। ये जो पढ़ गए, इन्होंने कहा कि अब हमें, हमारे जो भाई लोग हैं उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, इंग्लिश शिक्षा, अंग्रेजी भाषा में। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, एंड, और, ट्राई, कोशिश करनी चाहिए, टू इम्प्रूव, सुधारने की, देयर मटेरियल कंडीशंस, उनकी भौतिक स्थिति, कंडीशन यानी स्थिति, मटेरियल यानी भौतिक, उनकी भौतिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।
फॉर दैट इसके लिए वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवेंसेज टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। फॉर दैट इसके लिए वी मस्ट कन्वे हमें करना चाहिए, कन्वे हमें बताना चाहिए, आर ग्रीवेंसेज हमारी शिकायतों को, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट अंग्रेजी संसद को। जो पढ़ गए थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कानून समझने शुरू कर दिए और उन्होंने ये बातें करनी शुरू कर दी कि इसके लिए हमें हमारी शिकायतें ब्रिटिश संसद को बतानी चाहिए। In 1856, the British had conquered the whole of India. Conquered यानी जीतना। By 1856, 1856 तक the British अंग्रेज had conquered जीत चुके थे the whole of India. whole यानी समूचे, पूरे, इंडिया यानी भारत। 1856 तक अंग्रेज पूरे भारत को जीत चुके थे। They cared little about the needs of Indians. They उन्होंने cared little यानी बहुत कम परवाह, इसका मतलब है कि बिल्कुल भी परवाह नहीं करना। They cared little उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की about the needs आवश्यकताओं के बारे में, of Indians भारतीयों की आवश्यकताओं के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs. Our kings हमारे राजा have become हो चुके हैं puppets कठपुतलियाँ, and we have lost our old jobs हम lost खो चुके हैं, our हमारे old jobs पुराने काम, हमारे राजा कठपुतलियाँ हो चुके हैं और हम अपना पुराना काम खो चुके हैं। एंड लैंड्स और ज़मीन भी, दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स, दे आर कन्वर्टिंग वो बदल रहे हैं, आर ब्रदर्स हमारे भाइयों को, अर्थात वे हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। यू ओनली टॉक आप केवल बातें करते हैं। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, डू समथिंग कुछ करिए, टू ड्राइव देम आउट बाहर भगाने के लिए, उन्हें बाहर भगाने के लिए कुछ करिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ चैप्टर 3 का पार्ट 2 समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।